महादेव का उपदेश, कर्म ही भाग्य है, सच्ची कहानी जो जीवन बदल देगी। कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों का भाग्य चमकता है और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष में ही रह जाते हैं? क्या ये सब भाग्य का खेला है या हमारे कर्मों का परिणाम? आज एक भक्त के प्रश्न पर स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कर्म और भाग्य का असली रहस्य। जो इस कथा को सुनेगा उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा और शायद उसका जीवन भी। तो आइए जानते हैं महादेव का उपदेश, कर्म ही भाग्य है। प्रभु, मैं वर्षों से आपकी भक्ति में लीन हूँ, दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन संघर्ष से भरा है। कभी धन की कमी, कभी अपनों का साथ नहीं, कभी लगता है मेरा भाग्य ही दोषी है। बताइए महादेव, क्या मेरा भाग्य इतना दुर्भाग्यशाली है? प्रकाश उत्पन्न होता है और महादेव की दिव्य आवाज गूंजती है, वत्स, भाग्य वही नहीं जो तेरा साथ घटता है, भाग्य वह है जो तू अपने कर्मों से रचता है। महादेव बोले, जो बीज तू बोता है वही फल तुझे मिलता है। यदि कर्म सच्चे हैं तो भाग्य भी तेरे चरण चूमेगा, पर यदि कर्म अधूरे हैं तो भाग्य तुझे परीक्षा देगा। याद रखना, कर्म ही तेरे भाग्य का लेखक है, न कोई ग्रह न कोई तारा, बस तेरे कर्म तय करते हैं कि तू कहाँ पहुँचेगा। भक्त विनम्रता से, प्रभु, पर कुछ लोग तो बिना मेहनत के भी सुखी रहते हैं, क्या उनका भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है? महादेव बोले, बस वे सुखी नहीं, वे केवल अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। तू आज जो बोएगा वही कल तेरे साथ होगा। कर्म एक बीज है जो समय आने पर ही फल देता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, यही मेरा शाश्वत आदेश है। कहते हैं एक समय की बात है, एक राजा था, अत्यंत धर्मात्मा। एक दिन मंदिर जाता था, गरीबों को दान और प्रजा की रक्षा करता। फिर भी एक दिन उसका राज्य भयंकर सूखे में डूब गया। राजा ने रोक कर कहा, हे महादेव, मैंने तो सदा अच्छे कर्म किए, फिर भी विपत्ति क्यों? और तब महादेव उसके स्वप्न में आए। महादेव बोले, राजन, तूने धर्म तो किया पर अहंकार भी साथ रखा। तेरे मन में छिपा है मैं ही दानी हूँ का भाव ही तेरा दुर्भाग्य बना। सच्चा कर्म वह नहीं जो दूसरों को दिखाया जाए, सच्चा कर्म वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। राजा जागा और अगले ही दिन उसने सब कुछ जनता में बांट दिया, बिना नाम बिना प्रसिद्धि, और तब वर्षा हुई। राज्य में फिर हरियाली लौट आई, क्योंकि जब कर्म में अहंकार मरता है तब भाग्य खिल उठता है। महादेव बोले, वत्स, याद रख, तेरा कर्म ही तेरा भाग्य का निर्माता है। जो कर्म तू आज करेगा वही कल तेरे पास लौटेगा। भाग्य बदलेगा नहीं जब तक तू कर्म नहीं बदलेगा। कुछ लोग कहते हैं प्रभु ने मेरा भाग्य ऐसा लिखा है, परंतु मैं कहता हूँ मैंने तुझे कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, भाग्य तो तू स्वयं लिख सकता है। भक्त के आंखों में आंसू लिए, प्रभु अब समझ आया, मेरा भाग्य में मैं ही मेरे कर्म की मेरी नियति है। महादेव मुस्कुराए, सही कहा वत्स, तू सच्चे कर्म करेगा तब तुझे किसी ज्योतिष, किसी ग्रह, किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। तेरे कर्म ही तेरे देव बन जाएंगे। महादेव बोले, वत्स, कभी अपनों कर्मों पर संदेह मत कर, हर कर्म का फल निश्चित है, बस समय का इंतजार कर। जैसे सूर्य बादल के पीछे छिप सकता है पर रुक नहीं सकता, वैसे ही तेरे कर्म का फल भी देर से ही सही मिलेगा, जरूर मिलेगा। कर्म कर निस्वार्थ भाव से, क्योंकि कर्म ही तेरा भाग्य है और मैं उसी कर्म में वास करता हूँ। ओम नमः शिवाय का जाप कर। अगर तूने आज ये कथा सुनी है तो इसे याद रखो, भाग्य लिखा नहीं जाता, वो कर्मों से बनाया जाता है। महादेव तुम्हारे हर सच्चे कर्म का साक्षी है। बोलो हर हर महादेव।